बीबी साइन मसरूफ़ है, कुछ देर में आएंगी। उससे कह देना कि आइंदा मुझे यहाँ नजर ना आए। माफ कर दिए, यही काफी। जी जो हुक्म सैन। आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खड़ी क्यों? बैठो। मुझे नहीं पता था कि आप कबीर की मदर हैं। हम पहले कहीं मिले हैं? जी, इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में मैंने स्टैंड अप किया था, आप मेहमान ख़ुसूसी थी। ओह अच्छा अच्छा, मुझे भी लग रहा था कि मैंने कहीं देखा है, याद नहीं आ रहा था। एक्चुअली हर रोज़ सैकड़ों लोगों से मिलना होता है तो सबको याद रखना ज़रा मुश्किल हो जाता है। जी जी, आई एम श्योर। उस रोज़ कबीर भी वहाँ था, वहीं उससे पहली मुलाकात हुई थी तुम्हारी? नहीं, कबीर से मैं लाहौर में मिली हूँ, कैफ़े बाय चांस पे। उसने मुझे पहचान लिया था। सही, लाहौर का तो मुझे पता है। अच्छा तो बेटा, क्या करते हैं तुम्हारे फादर? फादर फादर तो नहीं है। ओह आई एम सो सॉरी। मैं पूछ सकती हूँ आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया अचानक? बेटा अब तक तो आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि कबीर कौन है और उसका ताल्लुक़ किस ख़ानदान से। जी, मैंने कल रात आप सबको गूगल कर लिया था। समझदार। बेटा ये इलाका हमारा है, हम मालिक हैं यहाँ के, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि हमारा जो दिल चाहे हम पब्लिकली करते फिरें। हमें यहाँ एक तरीके से रहना पड़ता है, एक मुनासिब इमेज बरकरार रखना पड़ता है। यहाँ तो लोग अपने घरों में भी बात करते हुए हमें हमारे नामों से पुकारने की गुस्ताखी नहीं करते, और आप मज़ार पर सरेआम उसे पुकारती रहीं, उसके पीछे भागती रहीं, मुनासिब नहीं लगता। मेरे ख्याल में मैं ना तो इस इलाके से हूँ और ना ही आपकी मुरीद हूँ, तो कोई काम है कबीर से? जी, बहुत ख़ास काम है। अच्छा तो वो तो इस्लामाबाद में है इस वक्त। तो आपको पता है कि वो कब वापस आएगा? कुछ कह नहीं सकती, मुल्क के हालात तो तुम्हारे सामने हैं, और इन हालात में उसका वहाँ रहना ही मुनासिब होगा। अच्छा ठीक है, शुक्रिया। मैं फिर उसका वेट कर लूँगी। हाँ वेट ज़रूर करो, लेकिन होटल में नहीं। जी? तुम कबीर की दोस्त हो, हमारी मेहमान हो, और अपने घर के होते हुए अच्छा थोड़ी लगता है कि तुम होटल में रहो। सकीना, मैं एक्चुअली मैनेज कर लूँगी ये। यहाँ सब हम मैनेज करते हैं। जी बीबी साइन। बीबी को मेहमान खाने में ले जाओ। जी अच्छा। और इन्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। जी अच्छा। बेटा इस घर को अपना घर समझो, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला झिझक कह देना। अभी मुझे एक ज़रूरी काम है, रात के खाने पर मुलाकात होती है। अभी भी फोन बन जा रहा है उसका? हाँ, आखिर सब खैर हो। अगर अपना फोन बंद भी हो गया था तो किसी दूसरे के फोन से इतला तो कर देती ना हमें। नंबर नहीं होगा ना उसके पास किसी का। आ रही होगी, अच्छा अच्छा सोचो। हाँ बिल्कुल, रास्ते में होगी, आ रही होगी। अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा, सब ठीक होगा। अच्छा अच्छा सोचते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और दफ्तर वालों का नंबर नहीं है आप लोगों के पास?
नहीं अब्बा जी, वो उसने कभी दिया ही नहीं। तो आपने खुद भी नहीं लिया? अब्बा जी कभी जरूरत ही नहीं महसूस हुई। जरूरत नहीं महसूस हुई, खुद दिमाग में इतनी अकल होनी चाहिए, पता को एहसास होना चाहिए बच्ची किधर जाती है किधर से आती है। पता ही नहीं, आप लोगों को पता ही नहीं है। एक मैसेज ही कर देती, पता भी है उसको पीछे से क्या क़यामत आ जानी है। सुबह मेरी जब उससे बात हुई थी ना, तो कह रही थी कि दोपहर तक फारिग हो जाऊंगी तो निकलने से पहले बताऊंगी मैं। और सलीम किधर है? सलीम बुला जा, सलीम जी बुला। मैं हूं ना। मुसीब ने बुला, मुसीब रोज छोड़ने जाता है सलीम, तो पता नहीं रक्षा बैठे रखे तले उतरे। लड़कियों को पता नहीं नंबर फोन नंबर, किसी को दफ्तर से जाओ फोन नंबर रखे में बैठे। मखदूम साईं के बाद हम लोग जिन हालात में थे, कबीर ने बहुत हिम्मत दिखाई। कबीर ने बहुत कुछ बिखरने से रोक लिया। उसने इस ख़ानदान के मर्दों की रिवायत को बरकरार रखते हुए इस इलाके और यहाँ के लोगों को बिखरने से रोक लिया। उससे सबने जो तवक्कुआत की वो उन पर पूरा उतरा, क्योंकि उसमें इस ख़ानदान का खून है और वो अच्छी तरह से जानता है कि वो कौन है और उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं। बिल्कुल भी तकल्लुफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये लो, ये सब तुम्हारे लिए ही बनवाया है। नहीं थैंक यू। हैव सम, हैव सम। कबीर ने कभी तुम्हारा जिक्र नहीं किया? जिक्र तो कबीर ने कभी आपका भी नहीं किया। क्योंकि उसने कभी भी ख़ानदानी असर रसूख का इस्तेमाल नहीं किया। उसे ख़ुद पर बहुत भरोसा था, वो अपने बलबूते पर आगे बढ़ना चाहता था, वरना उसके लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं था। एक्चुअली मुझसे जिक्र किया था कबीर ने, एंड यू नो व्हाट, शी इज़ एन अमेजिंग स्टैंड अप कॉमेडियन, एंड अबाउट कबीर ही इज़ लाइक फॉन ऑफ हर वर्क। स्टैंड अप तो मैं भी देख चुकी हूँ। रियली? ना करें, मुझे लगता है मैं वाहिद हूँ जिसने नहीं देखी। यार मुझे भी कभी किसी शो पे बुलाओ। श्योर। दैट वुड बी ग्रेट। कबीर की कोई इत्तला? नहीं, वो अभी बिज़ी है, जैसे ही फ्री होगा कॉल करेगा। बिजी है? भाभी ना रोए ना, इंशाल्लाह सब खैरियत ही होगी। आधी रात हो गई है और उसकी अभी तक कोई इत्तला ही नहीं आई। भाभी वो कौन सा अकेली गई है, सारा कैफे उसके साथ गया हुआ है। हाँ, राजू और सलीम जी भी कैफे गए हुए हैं, आने वाले ही होंगे बस। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बच्ची। उन्हें पहले ही रो रो के अपना हशर बना लिया। ये ले पानी पी, पी ना। भाभी सफर में देर सवेर हो ही जाती है, कोई ना कोई खबर लेकर आएंगे वो। अब्बा जी आप समझाए ना। हाय हाय अब्बा जी, आपने तो खुद रोना डाला हुआ है। ओ पुत्र, ओ मैं लाइला को क्या मुंह दिखाऊंगा, उसकी मानत थी मेरे पास। अब्बा जी सब ठीक होगा, अब बस दुआ करें, अच्छा अच्छा सोचें बस आप। बच्चे आप पूछे ना किसी से कहे कि पता लगवाए, भावलपुर में कोई तो आपका जानने वाला होगा। उसने इतना बड़ा शहर है, किससे मुझे उसके माँ का भी कोई नहीं है। उसके माँ को बच्ची को सारे शहर, इतना बड़ा शहर, किसका बंदा पूछे बच्ची को। आप दोनों अल्लाह पे भरोसा रखें, सलीम जी आने वाले होंगे और कोई ना कोई अच्छी खबर ही लेकर आएंगे इंशाल्लाह। चुप कर जाओ बस। अल्लाह खैर, अल्लाह खैर, अल्लाह खैर। स्टैंड अप गर्ल, जुम्मा रात 8 बजे, सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।